साधना प्राइम न्यूज। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। तो अर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। गुरु गुड ही रहा, चेला आगे निकल गया। धोनी पर रहना पड़े भारी, शाम 4:58 पर। हर घर श्रद्धा और विश्वास। नवरात्र में रामनवमी क्यों है सबसे खास। शाम 6:30 बजे नवमी पर सौभाग्य। सितम तेरे भी बेहिसाब रहे, सब्र मेरा भी कमाल रहा। एक वैश्य का जीवन किस दर्द से गुजरता है, वहाँ मैंने उनको रियल लाइफ में जिंदगी में नरक भोगते हुए देखा है। उस दौर में और आज के दौर में आपको क्या फर्क नजर आता है? वो बदकारा नहीं होती थी, वो फनकारा होती थी। आज मेल प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनके हालात खराब नहीं है, उनकी लाइफ में लग्जरी इतनी उन्होंने पाने की कोशिश करी है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। इस फील्ड में क्यों आए थे आप? नौकरी लेने जाओ तो वही बात वहीं आ जाती है कि पहले आप हमारे साथ करो, फिर हम आपको जॉब देंगे। देखिए बदनाम गलियां, रविवार सुबह 11 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हर घर श्रद्धा और विश्वास। नवरात्र में रामनवमी क्यों है सबसे खास। शाम 6:30 बजे नवमी पर सौभाग्य। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के विवादास्पद पोस्टर पर मचा घमासान। वाराणसी में समर्थक ने केशव मौर्य को बनाया कृष्ण। यूपी को द्रौपदी और चीरहरण करते राहुल, अखिलेश, मायावती और ओवैसी को दिखाया गया। दिल्ली में दिखने लगा है ऑड इवन का असर। सड़कों पर ट्रैफिक हुआ कम। नियम का उल्लंघन करने वालों के कट रहे हैं चालान। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा ऑड इवन पार्ट 2। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा दिल्ली का पैसा विज्ञापन पर कर रही है बर्बाद। ऑड इवन को बताया बेहतर, लेकिन परिवहन व्यवस्था के मौजूदा हालात पर जताई चिंता। दिल्ली में 1 साल के लिए तंबाकू के सभी उत्पादों पर लगी पाबंदी। गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा सहित सभी तंबाकू उत्पादों की खरीद फरोख्त पर 1 साल का प्रतिबंध।
कन्हैया की सुरक्षा। बस नंबर 605 में धमकी भरा खत मिलने पर पुलिस ने लिया फैसला। कन्हैया और खालिद को मारने पर इनाम देने की बात का खत में जिक्र। नमस्कार, मैं मारूफ रजा। शाम के 4 बज गए और अब रुख करते हैं इस वक्त की अहम खबर का। केशव प्रसाद मौर्य जब से उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने तब से वो लगातार सुर्खियों में है। केशव प्रसाद अपने पिछले आपराधिक मामलों को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष एक पोस्टर को लेकर चर्चा का विषय बने हुए। दरअसल यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को एक पोस्टर में भगवान कृष्ण बनाकर दिखाया गया है। वाराणसी के बीजेपी नेता ने पोस्टर तैयार किया है जिस पर केशव प्रसाद मौर्य कृष्ण बने हैं और उत्तर प्रदेश को द्रौपदी के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा किए गए इस पोस्टर से एक बार उत्तर प्रदेश में पोस्टर शुरू हो गया है। आज हम हमारे इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को एक पोस्टर में भगवान कृष्ण बनाकर दिखाया गया है। वाराणसी के बीजेपी नेता रुपेश पांडे ने इस पोस्टर को तैयार किया है। इस पोस्टर में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य कृष्ण बने हैं और उत्तर प्रदेश को द्रौपदी के रूप में दिखाया गया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद केशव मौर्य का आज पहली बार वाराणसी दौरा है, लेकिन उससे पहले ही इस पोस्टर की वजह से विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर में राहुल गांधी, मायावती, आजम खान, अखिलेश यादव और ओवैसी को चीर हरण करते हुए दिखाया गया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं पोस्टर बनाने वाले बीजेपी नेता रुपेश पांडे ने क्या कुछ कहा है। मेरा ये मानना है कि आज उत्तर प्रदेश का चीर हरण हो रहा है। ये राहुल कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो गरीबी बेरोजगारी बढ़ी, अखिलेश यादव की सरकार है तो गुंडाराज बढ़ रहा है, मायावती की सरकार में भ्रष्टाचार था, आजम खान सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और ओवैसी जैसे लोग आकर के राष्ट्रद्रोही बयान देते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य जी को युद्ध भूमि में भेजा है। ये उत्तर प्रदेश एक चुनावी रणभूमि बना हुआ है जिसमें एक तरफ ये चीरहरण करने वाली शक्तियां हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। वह बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित मानना है कि तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश का चीरहरण हो रहा है। यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समस्याएं खड़ी हैं और उत्तर प्रदेश का चीरहरण हो रहा है, यह आम आदमी की अभिव्यक्ति है। इस बात से सहमत कतई नहीं है, तुलना की जानी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि समस्याओं के समाधान के लिए अगर आम आदमी की अभिव्यक्ति है तो इस पर विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित मानना ये कोई पहला मामला नहीं है। आप पोस्टर में अपने अपने नेताओं को कभी भगवान, कभी देवी, कभी देवता, तरह तरह की चीजें दिखाई जाती है, लेकिन चाटुकारिता की भी एक हद होती है। लेकिन लगता है कि जिस तरीके से छोटे नेता जो हैं अपने नेताओं को खुश करने लगे हैं, वो अपने आप में ये इस तरीके के पोस्टर बयान कर रहे हैं। हालांकि आज से जब तक केशव वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बने थे मौर्य,
तब तक कोई भी उन्हें नहीं जानता था कि केशव मौर्य है कौन, लेकिन अब लगातार एक के बाद एक नई सुर्खियों में वो आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका आपराधिक रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ बयान करता है, लेकिन अचानक उनको कृष्ण की भूमिका में दिखा देना और उत्तर प्रदेश को द्रौपदी बताना और उसके बाद तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं का चीरहरण करना उत्तर प्रदेश का, ये दर्शाता है कि राजनीति का स्तर क्या होता जा रहा है और जो व्यक्ति अभी तक कुछ नहीं था उसको अचानक इस तरीके के छुटभैया नेता जो है वो भगवान बना देते हैं। हालांकि उनका अपना तर्क है, वो मायावती को भ्रष्टाचारी कहते हैं तो मुलायम सिंह को गुंडा राज बताते हैं, तो वहीं ओवैसी को सांप्रदायिक बताते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं रमेश चंद्र श्रीवास्तव हैं, बीजेपी से आपका स्वागत है रमेश जी। और दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं जेपी अग्रवाल, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मेरा रमेश जी आपसे ही है, उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष बनाया, नया अध्यक्ष बनते ही नए नए विवाद शुरू हो गए हैं और जिस तरीके की जो सोच दर्शाई है एक छोटे से नेता ने अपने अध्यक्ष को लेकर के, क्या कहना आपका? आपका सवाल किससे है? आपसे ही है रमेश जी। रमेश जी को भी जोड़े। मैं रमेश नहीं, मैं हरीशचंद्र श्रीवास्तव हूँ। जी जी, मैं ठीक है हरीश जी, आपसे ही सवाल है मेरा। एक बार फिर से दोहराएं। सवाल ये है कि जिस तरीके जैसे ही आपने अपना नया अध्यक्ष बनाया केशव मौर्य को, तब से ही लगातार वो सुर्खियों में है, कभी अपनी आपराधिक छवि को लेकर के और आज एक नया विवाद जो पोस्टर को लेकर के सामने आया। क्या कहेंगे, ये राजनीति की पराकाष्ठा है या ये बिल्कुल सही दिखता है आपको? देखिए, जहां तक ये जो फेसबुक पे जो पोस्ट की बात आई जिसको लेकर के आप आज ये चर्चा कर रहे हैं जी, मेरा मानना है कि साहित्यकार और पत्रकार प्रतीक गढ़ते हैं और उन प्रतीकों के सहारे अपनी बात को कहते हैं। सर ये ना तो साहित्यकार है ना पत्रकार है, ये आपके ही किसी आप ही की पार्टी के कोई कार्यकर्ता है वाराणसी से, रूपेश पांडे जी, ये उन्होंने बनाया, ये फेसबुक पे नहीं है, ये बाकायदा पोस्टर बनाया है कि रूपेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रूपेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका ये पोस्ट आया है। और मेरा अपना मानना है कि पत्रकार और साहित्यकार प्रतीक करते हैं और प्रतीकों के सहारे समाज की स्थिति को दर्शाते हैं। तो आपको इतने बुरे लगते हैं कि आप फौरन खड़े हो जाते हैं और एकदम इंटॉलरेंस की बात शुरू हो जाती है और वही कोई आपका व्यक्ति कोई बात करे तो आप प्रतीकों की बात करते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, कानून व्यवस्था पूरी तरह पैरालाइज्ड है, अपराध, हत्या, बलात्कार चरम पे है। उन स्थितियों को लेकर के उन्होंने एक प्रतीक गढ़ा है और मेरा अपना आप समर्थन करते हैं सर, किसी भी इस तरीके के प्रतीक का आप समर्थन करते हैं? उनकी वो नहीं की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर धारा 302 लगी हो, आपराधिक मामले हो, आपने आज अध्यक्ष बना दिया तो आप सीधा उनको भगवान कृष्ण बना देंगे? नहीं, मैंने आपको ये बताया कि मेरा निजी मत है कि किसी भी नेता को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे किसी अन्य दल के हो, किसी को भी देवी देवता से तुलना नहीं की जानी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जो आप लोग के पास आप लोग ये बात कह रहे हैं कि आपराधिक छवि हैं, ये पूरी तरह भ्रामक और निराधार तथ्य है। आपको कोई बात आपने अध्यक्ष चुना उसके बाद से लगातार वो तमाम के तमाम जो उनके रिकॉर्ड है वो सामने है, बात जनता तक जाती है। तो कृपया तथ्यों की जानकारी करके, तथ्यों की तहकीकात करके तब आप लोग इन बातों को। इलाहाबाद और कौशाम्बी के थाने में बाकायदा उनके खिलाफ रिपोर्टें दर्ज हैं, केसेस हैं। बहरहाल मैं हरीशचंद्र जी आपके पास आऊंगा, जाहिर सी बात है क्योंकि आपके व्यक्ति ने काम किया है तो आप इतनी जल्दी से उसको मानेंगे नहीं। मैं आता हूँ आपके पास, बने रहे मेरे साथ चर्चा में जेपी अग्रवाल जी भी है। जेपी जी क्या कहेंगे? आप अपनी बात कहिए। जी जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ, अभी वक्त है, अभी चर्चा करूंगा आपके साथ। जेपी जी, जिस तरीके से ये प्रतीक बता रहे हैं कि
श्री कृष्ण बना दिया है केशव मौर्य को, और राहुल गांधी अलग दिखाई दे रहे हैं, आजम खान दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, मायावती और ओवैसी क्यों चीरहरण कर रहे हैं द्रौपदी का? जी अग्रवाल साहब। बड़ी ताज्जुब की बात है, और जिस तरह का ये इन्होंने दिया है वो बनाकर, और जिस तरह का कार्टून बना है जी, इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए की जानी चाहिए जी। ना तो बीजेपी आज की तारीख में वहां पे काबिज है, ना उनकी सत्ता है यूपी में। उनको एक अध्यक्ष बनाना था पार्टी का, जो उन्होंने बनाया जी, जिसका कद बीजेपी के हिसाब से भी देखा जाए तो यूपी की 80 पार्लियामेंट की सीट है, तो ये कद बहुत छोटा है, इस व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है। तो अब उसको तो बड़ा करने बड़ा के बना लिए दिया ना, पोस्टर बना करके केशव को कृष्ण बना दिया। में मौर्य जी का नाम ले रहे हैं, मौर्य जी की पृष्ठभूमि और जो गुजरात में इनके प्रेसिडेंट बने उनकी पृष्ठभूमि, दोनों पृष्ठभूमि एक सी है। उनका भी आपराधिक छवि है, इनकी भी आपराधिक छवि है। और जहां तक अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि इतने हत्या हो गई, ये हो गई, सब मध्य प्रदेश में तो जो आपके व्यापक घोटाला था उसमें कितनी हत्याएं हुई उसके बारे में बीजेपी कुछ नहीं बोलती। आज माफ करना, बीजेपी के पास कुछ देने को नहीं है, दिखाने को नहीं है, इनकी कोई कार्यशैली नहीं है। सेंटर में आने के बाद ये 100% फेल हुए हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे अच्छी तरह काम कर पाए। कोई घटना नहीं आई है, और जो घटनाएं हुई में उनकी भी जांच कर रही है। आप मध्य प्रदेश मत जाइए, उत्तर प्रदेश में ही रहिए। क्या ये क्वालिफिकेशन बन गया है, या किसी को महिमा मंडन करने का एक यही वाहिद तरीका है? अगर एमएफ हुसैन कुछ करते हैं तो उनको देश निकाला दिया जाता है। आज आपका व्यक्ति कर रहा है तो आप उसको प्रतीक बता रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन सब कामों में भरोसा नहीं करती, न करती है। किसी व्यक्ति विशेष ने किया, मैंने उनके ऊपर कहा कि पत्रकार और साहित्यकार प्रतीक गढ़ते हैं और प्रतीकों के सहारे अपनी बात को कहते हैं। मैंने ये कहा कि ये संभव है कि उन्होंने इन प्रतीकों के सहारे उत्तर प्रदेश की हालात को दर्शाना चाहा होगा। मैं उनकी बात का और उन्होंने जो है प्रतीक गढ़ा उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात आप कह रहे थे उस पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक सम्मानित चैनल है, आपकी बात जनता तक जाती है, तो जो तथ्य आप कहें वो उसको पूरी तरह से वेरीफाई करके बात को कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो आप श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो केसेस की बात कर रहे हैं वो सारे केसेस जो जन आंदोलनों के हैं, जो सामाजिक सरोकारों के हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई के हैं, जो हत्या के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर था उससे वो बरी हो चुके हैं। 302 का मुकदमा भी है उसमें। उसके जो वही बता रहा हूँ, आप उनको किसी भी तरीके से ले, वो मामले दर्ज है कि नहीं है, प्रयास के रूप में दिखाया गया था जिससे कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो इस तरह से आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हत्या के मामले में अपराधी है या उनके ऊपर मुकदमा है। जिसको कोर्ट तय कर चुका है, उस कोर्ट ने जिस बात को तय कर दिया उसमें आपको इस तरह की टिप्पणी करके आप एक अवमानना कर रहे हैं सम्मानित व्यक्ति की। सर, उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष बनने के बाद भी बयान दिया कि उनके ऊपर अभी और भी ऐसे कई मामले होंगे। बातों को, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसको आप वेरीफाई कर लीजिए पहले वहां की कोर्ट से और वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। उसमें कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है, आप उनको अलग अलग तरीके से लें। एक राजनेता या पॉलिटिशियन जो है इसी तरीके से काम करता है और उसके ऊपर केसेस लगते हैं। बहरहाल मैं आता हूँ आपके पास, मुझे आप ये बता दें कि इतना बड़ा आपने जो डाला है विज्ञापन। मित्र पहले आप हरीश जी मेरी बात पहले आप सुन ले, मैं आपकी बात पे आता हूँ। पहले आप मेरी बात सुन ले कि जिस तरीके का प्रतीकात्मक जो पोस्टर बनाया गया है, क्या लगता है कि वाकई अगर इसकी उत्तर प्रदेश की दूरदर्शा है तो उसके लिए वाहिद जिम्मेदार जो आपने 4-5 गिना दिए उसमें बीजेपी कहीं नहीं आती? नहीं, बीजेपी तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। जी, जो सत्ता में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पे नियंत्रण। जी, उनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांति और सुव्यवस्था हो। उनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश की आवाम सुरक्षित रहे। जी, अगर कहीं असुरक्षा है, कहीं बिल्कुल आप तो चौकसी का काम कर रहे हैं, आप महफूज और हिफाजत का काम कर रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदार जो सरकार में लोग हैं वो ठहराए जाएंगे। उतनी जिम्मेदार केंद्र की सरकार भी है। अभी मैं आपके पास लौटता हूँ जेपी अग्रवाल जी,
क्या मैं ये माना जाए कि जिन लोगों को रखा गया है एक तरफ, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रहते हुए अमन व अमान था, शांति थी, सब कुछ ठीक ठाक था? उत्तरदायी ठहरा है जी। जेपी जी देखिए जी, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कहती है उससे उल्टा ये काम करते हैं। आज तक कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ हो उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी का नाम जरूर आया है, चाहे वो नोएडा में हुआ हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हुआ हो, चाहे कहीं और हुआ हो, हर के दंगों में नाम जरूर आता है कि ये बीजेपी शामिल है या शामिल है। नहीं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, समय दे दें किसी कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार कराया हो तब तो आप ये बात कहें, अन्यथा जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बात सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मुझे कहने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए, चर्चा हो रही है। 600 दंगे हुए तो उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं कर सकते, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है। हरीश चंद्र जी जरा उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आता हूँ, उनकी बात सुन लीजिए। मैं अगर बात तो सुन लीजिए हरीश चंद्र जी। मेरा मुद्दा ये है, दूसरा मेरा भाई श्रीवास्तव 2 मिनट चुप हो जाओ, क्या तरीका है ये? मेरा मुद्दा दूसरा ये है कि जब आप ये समझते हैं कि यूपी की हालत बहुत खराब है जी, सारी लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, सारी पार्टियां खराब है, गंदी है, क्या मैं जान सकता हूँ 2 साल हो गए बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या उन्होंने कोई एडवाइजरी की जारी की? क्या उन्होंने बुलाकर यूपी के मुख्यमंत्री से बात की कि आप स्टेट की हालत बहुत खराब है, किन मुद्दों पर खराब है? क्या कांग्रेस को गलत काम कर रही है, क्या दूसरी पार्टी गलत काम कर रही है? हिंदुस्तान की सरकार या होम मिनिस्टर किस लिए होता है? अगर वो ये देखता है कि कानून के दायरे से बाहर कोई काम हो रहा है तो उनका फर्ज है बुलाएं, बात करें और ये कहें कि ये काम गलत हो रहा है, आप इसको सही करें, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप सिर्फ प्रवक्ता बनकर किसी चैनल पे हर एक को सर्टिफिकेट देने लगे कि सब आदमी खराब है, हम सबसे अच्छे। माफ करना, आपने मौर्य जी को जो बनाया है आपको ताऊगा बहुत बड़ा कद है, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास अकाल है इस समय नेताओं का, उनके पास अच्छे नेता नहीं है, ऐसे नेता नहीं है जिनकी अच्छी फॉलोइंग हो, तो उनको मजबूरी में एक ऐसे आदमी बनाना पड़ा जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे हैं। और फिर आपने ये भी कह दिया कि साहब उसका चीरना रो है। भाई वो सरकार में थोड़ी है जिसमें सब सत्ता की दौड़ में वहाँ है, सब चुनाव लड़ेंगे, सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी उसमें बीजेपी भी है। बीजेपी का हाल पे क्या हुआ था अब देख ले अब क्या होने वाला है। चलिए, आप हरीश चंद्र जी कह रहे थे कि बीजेपी ने सिर्फ वहाँ पर सब कुछ बढ़िया बढ़िया किया है, शायद दादरी भूल गए, शायद आप मुजफ्फरनगर को भूल गए या अयोध्या को आप भूल गए। क्या ये सारे मामले यहाँ पर अगर खास करके अगर मैं बात करूँ, मैं आ रहा हूँ, पहले बात सुन लीजिए हरीश जी, आप बात मेरी नहीं सुनेंगे, सवाल नहीं सुनेंगे तो मैं आपको तथ्यात्मक तर्क नहीं दे पाऊंगा। संगीत सोम का उसमें नाम नहीं आया था, बता दे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप भूल गए, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कराया हो। अरे आपके नेताओं के नाम थे कि नहीं थे? क्या नाम थे? आप नाम किसी का ले लेंगे, नेताओं के नाम आए मंत्री को तो आप तो जिसने उनके अपराधियों को थाने से छुड़वाया, जिसके कारण ये माल बढ़ा। मैं तो आपकी बात को कह रहा हूँ जो आप ये कह रहे हैं हरीश चंद्र जी, मैं आपकी बात कह रहा हूँ उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है, जिन्होंने क्या उनका तो आपने पोस्टर छाप दिया, मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी क्या दूध की धुली है? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, क्या उनके नेताओं ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। जेपी अग्रवाल जी, अगर आपके पास कुछ तथ्य हो तो आप बता दें कि बीजेपी ने क्या किया। जेपी अग्रवाल साहब के पास तथ्य नहीं है, वो भी जो राजनीतिक दलों के भ्रम को प्रचार है उसमें कहीं दंगा होता है, वो भी कर रहे हैं, कहीं दंगा होता है वहाँ बीजेपी का और आरएसएस का नाम आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2002 में गुजरात में क्या हुआ सर? गुजरात में दंगे नहीं हुए, अमित शाह जो तड़ीपार नहीं किया। आज जो अध्यक्ष उनको बनाया है, बीजेपी का अध्यक्ष गुजरात का बना है, वो 6 साल स्टेट से बाहर रहा। अग्रवाल साहब, गुजरात में दंगे क्यों हुए थे? दंगे को ले लो आप, ट्रेन में लोगों ने तेल डाल फूंक दिया गया था, सबरवाल को जान उसके कारण तनाव हुआ था गुजरात में। गुजरात में दंगे ऐसे नहीं हुए थे। तमाशा बना रखे इन्होंने। मुझे चलिए बता दें, क्या
इन पोस्टर से हरीश चंद्र जी बता दें, क्या ये पोस्टर्स आप ये जिता देंगे चुनाव? क्या इन पोस्टर्स के सहारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी? मेरे मित्र, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी की इन सब चीजों से कोई लेना देना है जी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक और अपने उसूलों के आधार पर चुनाव में लड़ाई लड़ेगी, अपनी नीतियों से दो केंद्र सरकार के काम पे, सबका साथ सबके विकास का जो हमारा काम है उस काम पे को हम जनता के बीच लेके जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने ये बात कही तो उसके लिए वो सवाल उससे पूछिए, और मेरा जब तक मानना जो मैंने समझा उसको देख करके वो मैंने बताया कि साहित्यकार और पत्रकार प्रतीक करते हैं और समाज की बात को प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं, उनका ये मकसद हो। लेकिन आपको तो प्रतीकों पर भी सवाल उठाते रहे। अगर किसी पत्रकार ने या किसी साहित्यकार ने या किसी कलाकार ने प्रतीकात्मक चित्र ही बताए हैं या दिखाए हैं या अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, उस पर भी सवाल उठते हैं। लोग देश तक छोड़ के चले गए। तो मैं कहाँ इस प्रतीकों का समर्थन कर रहा हूँ जी, या मैंने कह दिया कि उन्होंने ठीक कर दिया है जी? मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को देवता या भगवान बनाने का कहीं समर्थन नहीं करती, उन्हें करती है जी। चलिए ठीक है, इसकी आलोचना करती है। तो ये जो व्यक्ति है आप कह रहे हैं प्रकार है, जबकि जिस तरीके से पता लगा है कि वो आप ही की पार्टी से उनका संबंध है, क्या कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ? नहीं, आप भी पत्रकार हैं, आप उनका पता कर लीजिएगा कि लंबे समय तक वो पत्रकारिता क्षेत्र में सर, ये पत्रकार होने के बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति बीजेपी में नहीं आ सकता या कांग्रेस में नहीं आ सकता। ऐसे हजारों मंत्री बैठे हैं, कई प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले पत्रकार रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जिस दल से सहमत हो, जिस विचारधारा से सहमत हो वहाँ जाए, उससे कोई परहेज मैं थोड़े कर रहा हूँ, उसको ममानियत में थोड़े कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो आपकी पार्टी में है ना सर? फिलहाल आप पार्टी में है, बीजेपी चीजों को समर्थन करती है। आपकी पार्टी में है फिलहाल वो? पार्टी में तो 2 ही करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में। अरे सर, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ व्यक्ति की, 2 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने पोस्टर बनाया वो पार्टी में है ना, और पार्टी में है, उसके खिलाफ क्या कार्य करने जा रहे हैं? व्यक्ति करके 2 करोड़ लोग हुए ना। अग्रवाल जी, अजीब बात है कि कहा कि इसी तरह से एक एक करके 2 करोड़ लोग हुए ना। जी सही कह रहे हैं अग्रवाल जी, बड़ी साफ वही से बात कर रहे हैं कि वो जो बनाया है उसको कंडेम करते हैं, जिस व्यक्ति ने बनाया है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की बात नहीं कही जा रही। इसका मतलब ये है कि इनकी सहमति है उसके अंदर, इन्होंने जानबूझ के उसे निकलवाया है। हालांकि 100% गलत है वो, क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जो 10 रूलिंग राजनीतिक पार्टियां उनमें से एक है जो सत्ता की लड़ाई के लिए वहाँ झगड़ा करेंगे या वहाँ प्रचार करेंगे या अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो इनके ऊपर कोई आक्षेप का मतलब होता है कि इनका चीरहरण हो रहा है, ये अर्जुन होगा। किस बात के अर्जुन होगा? ये क्या काम ऐसा कर दिया इन्होंने? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट में फेल सरकार। बीजेपी के पास यूपी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास यूपी के कोई प्राण अफेक्शन नहीं है, इनके पास बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है यूपी में। ये बहुत बुरी तरह परेशान है और फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने मौर्य को बनाया और कमान उनको सौंप दी। अगर उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है तो यही सारे काम होने वाले हैं। जी क्या कहेंगे हरियाणा जी? मौर्य जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनने से बाकी पार्टियां बहुत फ्रस्ट्रेशन में चली गई है, सबको अपनी अपनी जमीन खरीदती नजर आ रही है। नहीं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। मुझे आप ये बता रहे हैं, चलिए ठीक है, वो तो आप अधिकार क्षेत्र है, आप किसी को बना सकते हैं, मौर्य जी को जानता ही नहीं। लेकिन क्या इससे पहले वाकई जेपी अग्रवाल जी ठीक है कांग्रेस से हैं, लेकिन मैं आपसे ही पूछ लूं कि कितने लोग उनको जानते होंगे इससे पहले? पूरे प्रदेश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग विधायक रहे हैं, जिसका चारों तरफ बीजेपी का एक भी नेता उनका समर्थक नहीं है। जी ठीक है जी। फिलहाल वक्त की कमी है। हरिशचंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, और जेपी अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नेताओं को चमकना है और नेताओं को चमकने में उनके मददगार होते हैं उनके इस तरीके छोटे मोटे चमचे जो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि नेतागिरी चलती रहे, लेकिन जनता इनको संजीदगी से नहीं लेती। कहीं का उल्टा असर पड़ा
तो ये जो चक्र लेके खड़े हैं वो चक्र कहीं ऐसा ना हो कोई चक्र साबित हो। फिलहाल इतना ही, लेकिन टाइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के